तो भाई आज का टॉपिक है मोटर में कितने वोल्ट घटने या बढ़ने पर कितने एम्पेयर हो जाते हैं, यानी कितने एम्पेयर का फर्क पड़ता है। तो देखो, ऐसा कोई हिसाब नहीं है, इसका कोई अनुमान नहीं है कि कितने वोल्ट पे कितना अंतर पड़ता है। ये मोटर की प्लेट पे आप देखो, कभी गौर करना, अगर 220 वोल्ट लिखे होंगे सिंगल फेज पे, ऐसे मान लो एक फेज पर मोटर में अगर 220 वोल्ट लिख रहे हैं, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो ये कहाँ आएगी? 220 जमा 10%। अगर 220 लिख रहे हैं तो ये 240 तक काम करेगी ये। और अगर 200 लिख रहे हैं तो जमा 10%। अगर 200 वोल्ट लिख रहे हैं, दूसरा वाला, तो 220 तक काम करेगी ये। जैसे क्या, थ्री फेज में, थ्री फेज मोटर मोटर में अगर 400 वोल्ट लिख रहे हैं तो उसके आखिरी लिखेंगे 400 जमा 10%। फिर इसके आगे लिखे होंगे 440। ऐसे मान लो, आपको मैं गलत बता देता हूँ मैं इसका, जो आप देखो समझो, गौर करो, मैं आपको गलत बता रही हूँ उसका। मैं 10% का अंतर होता है। इसके ऊपर अगर चली जाएगी मोटर, वो अगर अब 400 वोल्ट का मतलब, आप ये भी बताऊं आपको मैं, 440 यानी कि दो सिंगल फेज पे 255 वोल्ट डाले हैं, 255 वोल्ट, यानी बहुत हाई वोल्ट हो गई है। इससे ज्यादा अगर आएंगे, मतलब इससे ज्यादा आते नहीं है, इसलिए ये हाई वोल्ट नहीं है। 400 वोल्ट से 440 तक, 400 वोल्ट का मतलब आपका 400, ये 230 वोल्ट नहीं है, सिंगल फेज पे 230 वोल्ट। ठीक, ये ठीक आते हैं ये दरमियान यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यानी कि 230 वोल्ट से 255 वोल्ट तक। अगर 400 वोल्ट चल रहे हैं तो 440 हो जाएंगे आपके यहाँ पर। इससे ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा वोल्ट अगर कंपनी बांधेगी तो आपकी मोटर काम नहीं करेगी, इससे ज्यादा वोल्ट आती नहीं। ठीक है, तो ये इसका मेन मकसद है बोल के। ऐसा अब यहाँ तक जो है, अब यहाँ से आप वोल्ट बढ़ा के देखोगे ना, तो यहाँ तक तो सही चलेगी आपकी। अब हमारे सिंगल फेज की मोटर है 230 वोल्ट की, तो अब ये अगर 220 जमा 10%, 240 वोल्ट ये आ गई। 220 240, तो अब आप जो है यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ तक तो ये आपको बढ़ा के दिखाएगी ये। देखो ये भी है, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ मैं, कि यहाँ से आप चलोगे 200 वोल्ट से लेकर के चलाओगे तो आपको हर 10 वोल्ट पे, यानी कि आधा एक एम्पीयर बढ़ाती जाएगी आराम आराम के साथ में। लेकिन जब इस सीमा से बाहर निकलेगी, यहाँ इस 240 से निकलोगे, तो जो बढ़ा रही होगी तो उससे पता ना 2 गुना बढ़ावे, 10 गुना बढ़ावे, और एक खटके में, और उसके बाद में तो फिर एकदम से मोटर की आवाज बदल जाएगी। यानी कि आपने इसको 260-70 वोल्ट दे दिए, तो फिर वो मतलब एम्पियर का ही पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। तो इसका ये गणित ठीक नहीं बैठता है ये, कुल मिलाकर के, कि आप कितने वोल्ट पे कितने एम्पियर बढ़ते हैं, यानी कि 5 वोल्ट पे 10 वोल्ट पे कितने एम्पियर बढ़ेंगे, ये थ्योरी का हिसाब नहीं आ रहा है ये। यहाँ से यहाँ तक ही टहलेंगे बस, यहाँ से यहाँ तक आपके एम्पियर बढ़ा के दिखा देगी। तो इसलिए ये नोट करने वाली बात नहीं है, और मतलब रिसर्च करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ कर लिया है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मैं कि ये रिसर्च करने वाली बात नहीं है कि कितने वोल्ट पे कितने एम्पियर बढ़ते हैं। यहाँ तक बढ़ते रहेंगे आपके आराम के साथ में। जब यहाँ की सीमा पर आने लगेंगे तो वो जो खटके हुए मान लो अगर 1 एम्पियर बढ़ लिया तो फिर 1.5-2 एम्पियर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से पार होते ही एकदम से ही अलग ही डिफरेंस आ जाएगा एकदम से। तो ये इसका मेन मुद्दा है ये। कंपनी 10% का हिसाब लेती है, कभी भी देखो कैलकुलेशन का भी हिसाब बताता हूँ मैं, 10% जोड़ के चल लेना। अब आपको तो पता नहीं है, देखो मैंने क्या नहीं चाहिए, 10% का हिसाब लेके चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया।
अब हम तो खैर पहचान लेंगे, हम तो बांधते हिसाब से क्या, जैसे क्या जैसे भी हिसाब होगा, कम वोल्ट पे ज्यादा वोल्ट पे हम तो सब बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे जो कंपनी फार्मूला वो ये है। तो ये कभी मत सोचना कि कितने वोल्ट पे कितने एम्पीयर बढ़ते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तक वोल्ट बढ़ेंगे और यहाँ के बाद में अलग ही डिफरेंस हो जाएगा। कोई हिसाब ही समझ में आ गई अब एक 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 खटके पे, यानी कि 10 वोल्ट पे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। अगर एक 10 वोल्ट मान लो, अगर 2 एम्पीयर बढ़ रहे हैं या 1 एम्पीयर बढ़ लिया है, तो यहाँ तक चलेगी सीमा, यहाँ के बाद में एकदम सही आवाज ही बदल जाएगी मोटर की। इसलिए ये हिसाब होता है, ये 400 या 415 वोल्ट ये हिसाब आता है। 380, 380 पे क्या आ रहा है, 380 जमा 10%। 380 से 415 वोल्ट आ रहे हैं, ये ठीक आती है। तो ये इसका हिसाब है, इसलिए इस बात पे ध्यान करना। ये बहुत समझ की बात बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत समझ की। टॉपिक में कुछ और लिखा है, लेकिन समझाने के लिए लिखा है। ये मोटर में कितने वोल्ट पे कितने एम्पीयर बढ़ते घटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भाई, इस बात पर भी ध्यान नहीं मत देना अभी। बस जहां तक सीमा होती है वहां के बाद में मोटर के जलने का कारण क्या है, ये तो जलने का कारण है। यहाँ के बाद में मोटर बर्दाश्त ही नहीं करेगी, आवाज ही बदल जाएगी। मोटर के जलने का कारण ये है, वोल्ट बढ़े मतलब एम्पीयर बढ़े। भाई एम्पीयर बढ़ने से ही मोटर फूकती है, जलती है। चाहे वो लोड बढ़ने पे बिजली वोल्टेज बढ़ने पे बढ़ जाए एम्पियर, या फिर लोड आरपीएम जब घटते हैं मोटर के लोड बढ़ने पे, और वो लोड बढ़ा रहे एम्पियर बढ़ रहे में, लोड पड़ा रहे एम्पियर बढ़ रहे में, तभी मोटर जल जाती है। भाई जो उसके अंदर वायर गेज पड़ लिया है एम्पियर के हिसाब से, उसकी पावर के हिसाब से, वो फिक्स है, वो तो अपनी जगह उसकी सीमा के बाहर एम्पियर जाएंगे तो मोटर को जलना ही जलना है। इसलिए मोटर जो जल जाती है, ये हिसाब है। और इसके साथ अब देखो, मैं ऐसा है ना, बातें तो इसमें में भी मैं बहुत कुछ समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी कोई ट्रेनिंग तो करता नहीं, मैं कोई रेसल नहीं करता मैं, कि मैं कौन सी वीडियो में मुझे क्या क्या समझाना है। ये क्या, इसमें भी बाद में बहुत सारी पैदा कर दूंगा मैं, लेकिन जो इस टाइम में जो मैं समझ में आया है वो मैंने बता दिया। हालांकि इसमें भी बहुत कुछ, बहुत सारी बातें बाद में मैं सोचता हूँ, पछताता हूँ यार, मैं इसमें भी और ये बातें और समझा सकता था मैं, जो मेरे समझाने से रह गई, लेकिन अब वीडियो बन गई तो बन गई। ये चीज है। आपको लिखा पढ़ी का मतलब तो है नहीं कि मैं लिख कर रखूँ, नोट करके रखूँ कि भाई हाँ ये बोलना, ये समझाना है। एक टॉपिक की कई कई बातें होती हैं। मैं तो चाहता हूँ कोई भी बात में समझाऊं, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, बिल्कुल ना भूलने वाली बात। और देखो वैसे कोशिश यही करता हूँ मैं, शायद आप भूले भी नहीं होगे, हर एक बात मेरी आप समझ गए होगे। बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे मसले में हल कर देता हूँ आपकी, जो आपकी बिल्कुल सोच में ही नहीं होंगी। जो जितने फार्मूले बनाए मैंने, वो सबको आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और कितनी कितनी बड़ी बातें मैंने आपको कितनी छोटी छोटी तरीके से समझा दी। आपको कहीं लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी होगी कि हाँ कोई सी बात मेरी आप नोट करके रखो, सब दिमाग में फिट हो गए होंगे आपकी। इतनी आसान बातें बताई मैंने हर एक फार्मूले की, कि सब आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे। मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि खूब सब दिमाग में इतनी सारी बातें फिट हो जाए आपकी, लिखने की जरूरत ना पड़े। इतना छोटा करके बता दिया, बड़ी बड़ी बातों का छोटा छोटा हल करके बता दिया मैंने। प्रश्न इतना बड़ा और उत्तर इतना सारा, बिल्कुल। मैं कोशिश तो मैं पूरी पूरी करता हूँ, लेकिन वीडियो आप ध्यान से देखो और पूरी देखो। लेकिन कुल मिला के मजा नहीं चल रहा अभी। अब देखो समझाने में इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे लिखूं फिर से मिटाऊं, कोई मेरे पास वैसा बोर्ड तो है नहीं कि बटन दबाया तो मिट गया। अगर वो चीज होने लगेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे मेहनत पड़ रही है, मतलब ये बोर्ड में वो मजा नहीं आता मिटाने में, काला रह जाता है बोर्ड। तो इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से समझा देता हूँ। और अगर वैसा वाला बोर्ड आ जाएगा तो फिर आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा फिर मैं, यानी कि अब और ज्यादा गहराई तक आपके अंदर बातें समा जाएंगी, दिमाग से लेकर नीचे तक उतर जाएंगी, जो आप कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, हालांकि अभी भी नहीं भूलोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतने काफी है, अब देखते हैं और बाकी दूसरी वीडियो कौन सी बनानी बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। ये भाई ये,